मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रिता। जब नारद जी महाराज बद्री विशाल पावन तीर्थ भूमि पर भ्रमण करते करते अनेक तीर्थों का तीर्थाटन करते हैं और वहां पर जब इन तीर्थों पर स्थिति देखी मानवों की तो मन बड़ा नारद जी का व्यथित हुआ। नारद जी ने कहा सब मंद भागी हो गए हैं, एक क्षण में खुश हो जाते हैं, एक क्षण में प्रसन्नता का बल्ब मानो फ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय जीव नहीं लेता। और भजन करने का किसी से कह दो तो लोग कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, ले ले थारी कंठी मार। भोजन के प्रति आकृष्ट हैं पर भजन के प्रति नहीं। लोग कहते हैं महाराज भोजन कर लें फिर भजन कर लेंगे, पर भोजन के बाद कभी भजन हुआ है? भोजन के बाद तो शयन होता है, आलस्य आते हैं, निद्रा आती है, भोजन के बाद भजन होता कहाँ है? सगराम दास जी कहते हैं कि दो शत्रु जो हैं इस जीव के हमेशा साथ लगे हुए हैं। कौन से वो दो शत्रु हैं? कहे दास सगराम भजन कौन विधि होए, बेरणिया मारे बड़ी लारे लागी दोए। लारे लागी दोए असी कुणकुण रे भाई, असी कुणकुण रे भाई, दिन में बाता बहन और रात में निद्रा बाई। ये दो शत्रु है जीव की। क्या? दिन में बाता बहन और रात में निद्रा बाई। लाग लाग यारे कया दियो जमारो खोए, और कहे दास सगराम भजन कौन विधि होए। सगराम दास जी महाराज कहते हैं जीव का भजन होवे तो कैसे होवे? क्योंकि दो शत्रु जो है जीव के हमेशा साथ लगे हुए हैं। और वो कौन है? दिन में बाता बहन। जब तक जगता है ना इंसान तब तक महाराज संसार की चर्चा करता है। बातों से दिन में फुर्सत नहीं मिलती है और रात को नींद निकालने से फुर्सत नहीं मिलती। दिन बातों में चला जाता है, रात नींद में चली जाती है। अब बताओ भजन बने तो कैसे बने? इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दिन में संसार के प्रपंच से मुक्त होकर के कुछ समय भगवान के नाम का आश्रय हमें अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि भजन ही मात्र सार है। प्रत्येक ग्रंथ में भजन को सार बताया है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए महाराज भजन का आश्रय लेना आवश्यक है। तो यहां नारद जी ने देखा कि भजन कोई करना नहीं चाहता, सब संसार में ऐसे मंदभागी हो गए हैं। लाज को जहाज डूबियो, शील को समुद्र सूखियो, और दया के खजाने की मानो चाबी कोई ले गए। ऐसी धरती पर लोगों की स्थिति है। इसलिए तो बार बार कहते हैं महात्मा संत, बार बार जगाते हैं कि ये जिंदगी यूं ही निकल जाएगी, अरे फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय रोज ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। ये संसार, ये जीवन तो महाराज, ये आपकी मुंबई नगरिया दिन रात भाग रही है। कहते हैं ना मुंबई सोती नहीं है, और वास्तव में ये नीचे रोड 24 ही घंटे चलता है यहाँ पर। ऐसा कोई समय नहीं जब गाड़ियों की आवाज नहीं आती। 24 आवर्स लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। केवल अगर किसी से पूछो ना कि क्यों भाग रहे हो, तो क्या उत्तर होगा आपके पास? बोले महाराज 2 रोटी के वास्ते। क्यों? पेट भरने के लिए, 2 रोटी के लिए। पर देखो मेरा मानना यह है, पेट भरने के लिए व्यक्ति नहीं भाग रहा है, आज के समय में पेटी भरने के लिए ज्यादा भाग रहा है। क्योंकि पेट भरने की जिम्मेदारी तो भगवान ने ली है। प्राणी मात्र का पेट कौन भर रहा है बताओ? कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण देने वाला कौन है भाई? आज एक चींटी का भी पेट भर रहा है, तो आज एक कीट प्रजंत का भी पेट भर रहा है। जिसने चोंच दी है ना, चुग्गा भी वो देगा। बस विश्वास वैसा दृढ़ होना चाहिए। और कई बार व्यक्ति को अहंकार हो जाता है कि मैं परिवार चला रहा हूं, मैं समाज चला रहा हूं, मैं व्यवस्था चला रहा हूं, मैं नहीं होता तो क्या होता। लेकिन ये बहुत संकीर्णता है जीवन की, क्योंकि महाराज हम तो निमित्त मात्र भी है, वरना उस परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इसलिए ये विचार मत करना कि मैं हूं इसलिए मैं किसी को दे रहा हूं या मेरे द्वारा कोई पाला जा रहा है।
ये तो ठाकुर जी कभी निमित्त बना दे तो उसकी कृपा है, वरना देने वाला, करने वाला, कराने वाला सब वो परमात्मा है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया वाणी में कि अन्न पानी का सोच क्या और सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। अन्न पानी का सोच क्या, अन्न पानी की तो सोचने की आवश्यकता भी नहीं। सबको दे करतार, वो परमात्मा सबको दे रहा है। आप आश्चर्य करोगे, पत्थर के अंदर जीव होता है ना, उसका भी भगवान पेट भर देते हैं। वहां तो कोई नहीं पहुंच रहा, उसको पत्थर खोरा कहते हैं। साइंस ने भी इस प्रैक्टिकल को, इस बात को उजागर किया है, प्रैक्टिकल करके देखा है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी वाणी में उदाहरण दिया है, अन्न चरकू अन्न देत देत तृण तृण के चारी। अन्न खाने वाले को वो परमात्मा अन्न दे रहा है, चारा खाने वाले को, तृण वाले को तृण दे रहा है। अन्न चरकू अन्न देत देत तृण तृण के चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जीव आहारी। अब हंस तो महाराज मोती चुगता है, क्या सामर्थ्य है किसी जीव का कि हंस को मोती चुगा दे रोज? अगर वो परमात्मा न चाहे तो क्या हंस का पेट भर सकता है कोई? लेकिन वो परमात्मा भर रहा है, क्योंकि सामर्थ्य भी उसी का है। अन चरकू अन देत देत तृण तृण के चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जीव आहारी। तन कर पय पैदास बाल सुत तास पिलावे। क्या उदाहरण दिए हैं, बालक के जन्म होते ही बालक के पेट भरने की व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। जन्म होते ही दुग्ध मिल जाता है मां के माध्यम से। तन कर पय पैदास बाल सुत तास पिलावे, दारक में दरिहाल पत्थर के मद पहुंचावे। और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपके ही महाराष्ट्र का उदाहरण है। महाराष्ट्र के ऐसे पुरोधा जिनकी वजह से इस भूमि को जाना जाता है, जिनके नाम से संपूर्ण महाराष्ट्र गौरवान्वित होता है, शिवाजी महाराज। वीर शिवा जब अपने गुरुदेव के साथ एक बार भ्रमण कर रहे थे तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने वो किला जीत लिया, मैंने वो किला जीत लिया, वहाँ इतने लोगों को मैं भोजन करवा रहा हूँ, वहाँ इतने लोगों को मैं प्रसाद पवा रहा हूँ, और भ्रमण करते जा रहे थे। जब गुरुदेव ने शिवा के मुख से ये बात सुनी तो गुरुदेव को लगा कि कहीं ना कहीं एक अहंकार का अंश शिवाजी के हृदय में आ गया है, और कहा चलो शिवा आज जरा जंगल का भ्रमण करके आते हैं। गुरुदेव वही तो होते हैं जो मार्ग प्रशस्त कर दे, जो आती हुई समस्या है उसका समाधान कर दे। और शिवाजी महाराज को जब जंगल में ले गए गुरुदेव तो शिवाजी से कहा, शिवा तुम बड़े पराक्रमी हो, बड़े बलवान हो, क्या इस चट्टान को तोड़ सकते हो? शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आप आदेश करो, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, क्यों नहीं तोड़ सकता हूं। सामने एक चट्टान रखी थी, छोटी चट्टान का टुकड़ा था। गुरुदेव ने कहा जरा इस प्रस्तर को तोड़ करके बताओ। और अद्भुत पुरोधा थे, शिवाजी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और वो चट्टान चट्ट करके टूट जाती। लेकिन जैसे ही वो चट्टान टूटी उसके अंदर से एक जीव निकला, एक छोटा सा कीड़ा उसके अंदर से निकला। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवा इस पत्थर के अंदर जो जीव है ये भी तुम्हारे राज्य का ही एक प्राणी है, ये भी तुम्हारे राज्य के अंतर्गत ही आता है, क्या इसका भी पेट तुम भर रहे हो? शिवाजी की आंखें नीची हो गई। कहा, गुरुदेव क्षमा करना, अहंकार मेरे अंदर जागृत हो गया था। मैं कौन हूं करने वाला? करने वाले तो वो परमात्मा है, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण था। स्वामी रामचरण जी महाराज ने भी ये प्रमाण दिया है। दारक, दारक कहते हैं लकड़ी को, दारक में दरिहाल, लकड़ी के अंदर जीव है उसका भी परमात्मा पेट भर रहा है। और पत्थर के मध्य पहुंचावे, पत्थर के अंदर रहने वाला जीव है उसका भी परमात्मा पोषण कर रहा है, वो भी जीवित है। शिवाजी को आश्चर्य था, न हवा है न पानी है, पत्थर चारों तरफ से पेक, पर उसके अंदर से जीवित वो जीव निकला। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, दारक में दरिहाल पत्थर के मद पहुंचावे।
गर्भ राम रक्षा करे, गर्भ में भी जीव की रक्षा परमात्मा ही करते हैं। तो महाराज कहने का भाव यही है कि हर समय हर क्षण हमें ये स्मरण रहे कि अगर करने वाला कोई है, देने वाला कोई है, तो वो परमात्मा है। आज नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, अनेक तीर्थों पर भ्रमण किया, लेकिन नारद जी का मन अशांत था ये सब व्यवस्था देख करके कि जीव भजन से, भक्ति से दूर होता जा रहा है, मंदभागी हो गया है। और यहां वर्णन मिलता है विरक्ता सब परिग्रहा, नाना प्रकार के दुर्गुण संसार में आते जा रहे हैं। और जब ऐसी तीर्थों की स्थिति देखी तो भ्रमण करते करते नारद जी का मन व्यथित तो था ही, उसी समय नारद जी वृंदावन की भूमि से निकल रहे थे।